नमस्कार भाइयों, मैं उज्जवल मिश्रा और आप सभी पूर्वांचल वासियों से, खास करके मेरा गृह जनपद मऊ से कुछ बात कहने के लिए आया हूं। जैसा कि हमेशा मैं कहता रहता हूं, और ये जो माहौल है यहाँ पे थोड़ी शांति रहती है, इसलिए गाड़ी में बैठना हो जाता। अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ से प्रयागराज जाना है और फिर वहां से लखनऊ जाना है। भाइयों, एक बात आपको समझनी होगी कि 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हो सकता है चुनाव हो या ना हो, मतलब ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन भी सरकार जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है। कभी भी कोई भी चुनाव हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके वोट देने के बावजूद वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन रहा, या विधानसभा में नहीं जा पा रहा, या लोकसभा में नहीं जा पा रहा, तो वो व्यर्थ है। अपनी बातों को सशक्त तरीके से रखने का अगर कोई तरीका है, मान लीजिए कि आपने वोट दिया तीसरे को और मंत्री बना चौथा, वो भी बिना चुनाव में पार्टिसिपेट किए। किसी ने एमएलसी बना दिया, मंत्री बना दिया। एमएलसी तो चुना हुआ होता नहीं है जनता का, और हमारे मऊ जनपद में ऐसा ही होता आ रहा है। चुनाव हार गए, जनता को ठेंगा दिखाकर मंत्री अगर बनाया गया तो ये सरकार ने किया है, और जनता के मुंह पर तमाचा मारा है, जोरदार तमाचा। हमारे क्षेत्र की राजनीति जातिगत है, और अगर जातिगत है तो चाहे वह राजभर भाई हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई और राजभर क्यों नहीं मंत्री बन सकता? नहीं बन सकता, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड है। अगर कोई चौहान भाई है, कोई और गरीब चौहान क्यों नहीं बन सकता? क्या आपने पूरी जातियों को एकीकरण कर कर उसको बेचने की का ठेका ले रखा है? और ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उनको ये मौका दिया है। आपने कभी विकास पर वोट ही नहीं किया, आपने अपने पेट पर वोट नहीं किया, आपने अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट नहीं किया, आपने अपने गांव के खड़ंजे पर वोट नहीं किया, आपने अपने गांव के सम्मान के लिए वोट नहीं किया, आपने अपने गांव की गढ़ी के लिए वोट नहीं किया, आपने अपने क्षेत्र के अपने जमीन के लिए वोट नहीं किया। तो फिर आप क्या समझते हैं कि यह लोग आपका इन सभी समाधान करेंगे? आपने वोट किया जाति पर, और सिर्फ जाति पर, पैसे पर, दारू पर, तो आपको बदले में वैसा ही सांसद विधायक मिलेगा। और जब आपने वोट देते टाइम पैसा लिया तो आपका कार्य करते टाइम करेगा भी नहीं, और आपके अधिकार का पैसा अपने बच्चे को खिलाएगा, स्वयं खाएगा। मेरी बातें कड़वी होती हैं, पर अगर असत्य हैं तो आप बताइए। आपको ये बात समझनी होगी। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने सम्मान की रक्षा स्वयं के हाथ में है भाइयों। बड़कवा कुलगारी देना सहो, जमीनिए ना आओ रहे बदे, गड़ैया में आई होता हो, खड़ंजनवा फलान हो गई हो, लइकवा के आई हो गई तक के वही ना कईल गईल रहनी है तो सुनबे ना कहना। अरे सुनबे ना कहना, तू सुनल हूँ? तू सुनल? हम कहत हई तो तू सुनत हुआ नहीं ना?
तो जब चुनौआ आई ऐसने लोगन के चुन बजा तो वह होई। बार बार इस बात को याद रखना है कि इस बार वोट किसी गणित में आके नहीं देना है। आपके हर गांव से एक एक आदमी बनाया जाएगा कि ये फलाने पार्टी को मेस्मराइजिंग यानी वो चुगली करी आके तोरी गौवा में कि अरे फलनवा अच्छा बाना, हमारे जाति का बाना, फलनवा हाई बाना, हऊ बाना, हो हेंग ने कर दी, हाँ अरे हम करवा देव ना। बात मानिए कि चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा। और ऐसे जातिगत चिंटुओं से दूर रहिए। अगर वो अपने किसी प्रधान बनने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए, कोई बीडीसी बनने के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन किया है तो आपको ये समझना है कि ऐसी पार्टी अगर किसी उसने चुनी है जो लोगों को गाली गलौज करती हो, माँ बहन की गाली देती हो, तो उस पार्टी का आपके घर पर कोई मसीहा बन के आए तो पहले उसको 20 झापड़ मारिए, 20 झापड़, और उसको अपने दरवाजे से भगा दीजिए। जय जय श्री राम। नमस्कार।